तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। तो आज हम लोग देखेंगे सूत्र काल। वैदिक काल को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक हम लोगों ने पूरे तरीके से पढ़ लिया है। और उत्तर वैदिक काल के बाद यानी उत्तर वैदिक काल जहां पे समाप्त होता है 6ठी शताब्दी ईस्वा में यानी 600 बीसी में, उसी के बाद के लगभग 300 वर्षों का जो इतिहास रहता है उसे सूत्र काल बोला जाता है। सूत्र काल बोलने का कई रीजन है। सबसे बड़ा जो रीजन है या जिस वजह से इसे सूत्र काल बोला जाता है उसका मुख्य कारण है कि इस समय सूत्र साहित्य की रचना किया गया। तो थोड़ा सा पहले आप लोग समझिएगा कि सूत्र साहित्य होता क्या है और सूत्र काल क्या है। पहले हम लोग देख लेते हैं सूत्र काल। अगर सूत्र काल की बात करेंगे तो यह होता है 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के मध्य। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है पहले इससे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर सूत्र काल की हम लोग बात करेंगे तो हमें पता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते आप लोगों ने समझा था, उससे पढ़ा भी था कि किस प्रकार से जो कर्मकांड है वैदिक साहित्य को बहुत जटिल बना दिया जाता है और वैदिक साहित्य बहुत बड़े भी हो जाते हैं। यानी ढेर सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे कई सारे ढेर सारे ग्रंथ लिखने की वजह से जो वैदिक साहित्य था बहुत ही जटिल हो जाता है, जिसे कंठस्थ करना या जिसे समझना, जिसे रटना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो वैदिक कर्मकांडों की जटिलता को कम करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों को समझने के लिए, वैदिक कर्मकांड जितने बड़े हो गए थे उसको कम शब्दों में समेटने के लिए एक साहित्य की रचना की गई। उसी साहित्य को बोला गया सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य चूंकि सूत्र काल में इस समय लिखे गए थे 600 से 300 बीसी के तहत, इसी वजह से ऐसा काल जिसमें सूत्र साहित्य लिखे गए उसे बोला गया सूत्र काल। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोगों को पता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक साहित्य क्या हुआ था कि बहुत ही जटिल हो गया था, यानी वैदिक साहित्य में जटिलता आ गई थी जिससे उसे कंठस्थ करना कठिन हो गया था। अतः वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई उसे बोला गया सूत्र साहित्य। इसमें हुआ क्या, सूत्र साहित्य में अधिक सामग्री को कम शब्दों में पिरो दिया गया। तो अगर सूत्र साहित्य, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि सूत्र साहित्य क्या था। यानी सूत्र साहित्य की जो रचना की गई 600 से 300 के बीसी में, तो ऐसा समय जिसमें सूत्र साहित्य लिखा गया, रचना किया गया, उसे बोल दिया गया सूत्र काल। अगर आप लिखना चाहे तो उतना लिख लीजिए। पहले हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम क्या होता था, जो वैदिक साहित्य का जो विभाजन किया गया था 6 अंगों में किया गया था, जिसे क्या बोला गया था, वेदांग। यानी सूत्र काल के बारे में भी हमने चर्चा किया है, सूत्र साहित्य के बारे में भी हमने चर्चा किया, वेदांगों के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। कब, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत में। तो वहां आप लोग देखेंगे, अगर नोट्स बनाए होंगे तो आप लोग पन्ना पलट के देखिए नोट्स में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, तो जाकर के प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत वाला वीडियो जरूर देख लें। वहां से हर बार आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेगा, हर बार एकदम गारंटी के साथ मिलना ही मिलना। तो थोड़ा सा सूत्र साहित्य के बारे में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था। सूत्र साहित्य को बांटा गया किसमें, वेदांगों में, 6 अंगों में बांटा गया, जिसे बोला गया वेदांग। तो सर्वप्रथम हम तो लिख लेंगे ऐसा काल जिसमें सूत्र साहित्य का रचना किया गया, उसे सूत्र काल कहा गया। इज दैट क्लियर? अब लिखिए, सर्वप्रथम वैदिक साहित्य को 6 अंगों में बांटा गया, जिसे वेदांग कहा गया। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा वेदांग, कौन कौन से वेदांग थे, 6 अंग याद है आप लोगों को? चलिए जल्दी से बताइए, पहला वेदांग क्या था। यानी 6 अंगों में जो वेदांगों को बांटा गया, 6 अंग कौन कौन से थे? तो पहला था शिक्षा, यानी ये कल्पना कर लिया गया था अंगों के रूप में, और शिक्षा कल्पना किसे किया गया था, नाक के रूप में। यहां तक क्लियर है? यानी कि जो 6 अंग बांटे गए, शिक्षा था, शिक्षा को किस में लिया गया, नाक के रूप में। दूसरा क्या था, व्याकरण था, और व्याकरण को किस में लिया गया, मुख के रूप में। व्याकरण को मुख माना गया। ज्योतिष, ज्योतिष को आंख कहा गया।
यानी ये देखिए अंगों की बात करें हम, व्याकरण क्या बोला गया, व्याकरण को मुख माना गया, ज्योतिष को आंख कहा गया, फिर कल्प, कल्प को हाथ कहा गया। आगे हम लिख रहे हैं इसके ऊपर 4 हो गए हैं, 1 2 3 4। यानी 4 अंगों 6 अंगों की हम बात कर रहे थे। व्याकरण को माना गया क्या, शिक्षा को माना गया नाक, व्याकरण को माना गया मुख, कल्प को माना गया हाथ और ज्योतिष को माना गया आंख, निरुक्त को माना गया कान और छंद को माना गया पैर। तो 5वां था निरुक्त को माना गया हाथ और छंद को माना गया पैर। इस प्रकार हम देख रहे थे 6 अंग जो वेदांगों की रचना होती है, वैदिक साहित्य को 6 अंगों में बांट दिया गया। तो सूत्र साहित्य का जो रचना किया गया वह कल्प से किया गया, यानी कल्प साहित्य से जो रचना की गई है, कल्प साहित्य से या कल्प वेदांग से सूत्र साहित्य नामक ग्रंथ निकलता है। और उस सूत्र साहित्य को 3 भागों में बांट दिया जाता है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ध्यान दें, तो यहां हम लोग लिखेंगे कल्प वेदांग से सूत्र साहित्य की रचना की जाती है, कल्प वेदांग से सूत्र साहित्य का रचना किया गया। पूछ देता है कभी कभी कि सूत्र साहित्य का रचना किस वेदांग से किया गया, तो सूत्र साहित्य का रचना किया गया कल्प वेदांग से। और कल्प के बारे में हमने भी बताया कि हाथ से लिया जाता है वेदांगों के रूप में। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां भी आप चीजों को समझ रहे होंगे। कल्प से ही सूत्र साहित्य का रचना गया और सूत्र साहित्य 3 है। कौन कौन से? स्रोत सूत्र रचना किया गया जो 3 है। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। अगर ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो गृह सूत्र और धर्म सूत्र ही महत्वपूर्ण है। स्रोत सूत्र का ऐतिहासिक महत्व नहीं है क्योंकि यह बहुत ज्यादा कर्मकांडी है। यहाँ पे कर्मकांडों की बात की गई है, इस वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व नहीं है। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से गृह सूत्र और धर्म सूत्र ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग गृह सूत्र और धर्म सूत्र के आधार पर सूत्र काल को समझने का प्रयास करेंगे कि सूत्र काल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो सूत्र काल की विशेषताएं करके आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। यहां से जो भी 10, 12, 20 पॉइंट आएंगे उस सारे पॉइंटों को हम लोग नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कुछ चीजें तो आप लोग पहले ऐसे ही समझ लीजिए सूत्र काल को, जहां नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे सूत्र काल में क्या होता है, जो वर्ण होता है पूरी तरीके से जाति के रूप में बदल जाती है, यानी जाति में कठोरता आ जाता है। वर्ण क्या था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण हालांकि जाति के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जाति में वह जटिलता कठोरता नहीं आ रही थी या नहीं आई हुई थी जितना कठोरता आ गई सूत्र काल में। यानी सूत्र काल में जो चारों वर्ण थे स्पष्ट रूप से जाति के रूप में बदल गए और जातियों के रूप में सिर्फ बदले नहीं बल्कि उच्च और निम्न जातियां पूरी तरीके से स्थापित कर दी गई और निम्न जातियों को अछूत मान लिया गया। यानी कि सूत्र काल में ही अस्पृश्यता का उदय हो जाता है। जब अछूत मान लिया गया तो यह खान पीन और अंतरजोड़ी विवाहों पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि जब जातियां, एक जाति अछूत हो गई, दूसरी जाति उच्च हो गई, तो इन जातियों में खाने पीने पे पूरी तरीके से प्रतिबंध हो गया। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के यहाँ नहीं खाते थे, यानी कि खान पीन पूरी तरीके से अलग। एक जाति को अछूत मान लिया गया, अस्पृश्य मान लिया गया। अंतरवर्णी विवाह यानी कि जो अलग अलग वर्ण के लोग थे जो जाति में बटे हुए थे उनमें विवाह पूरी तरीके से समाप्त हो गया, यानी कि दोनों लोग विवाह नहीं कर सकते थे। इसके अलावा स्त्रियों की दशा में बहुत तेजी से गिरावट आती है सूत्र काल में। ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हमारे यहाँ धार्मिक कर्मकांड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्त्रियों की दशा में गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि धार्मिक कर्मकांडों की वृद्धि होती है और वहां से स्त्रियों की गिरावट की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूत्र काल में धार्मिक कर्मकांड पूरे तरीके से स्थापित हो जाते हैं। जितने ज्यादा धार्मिक तरीके कर्मकांड या धार्मिक वर्चस्व स्थापित होगा उतनी ही ज्यादा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगती है। यह स्पष्ट रूप से हम लोग सूत्र काल में देखते हैं। यहाँ पे
स्त्रियों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाने लगा, उन्हें घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पति से दूर रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि वो पति को छोड़ नहीं सकती थी, वो पति को छोड़ करके दूर नहीं जा सकती थी। इस प्रकार से स्त्रियों का शिक्षा का पूरा अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार से पहले ही वंचित थी, सूत्र काल में उन्हें शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है और ढेर सारे ब्राह्मणों के द्वारा कई सारे संस्कार स्थापित कर दिए जाते हैं और इन संस्कारों ने ब्राह्मण वर्चस्व में वृद्धि होती है और कई प्रकार के नए संस्कार आते हैं, जैसे कि 16 संस्कार आ गए, विवाह के 8 प्रकार आ गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूत्र काल पूरी तरीके से धार्मिक जटिलता का काल था, अस्पृश्यता का काल था, स्त्रियों के सम्मान में कमी का काल था, ब्राह्मणों के वर्चस्व में काल था, धार्मिक जटिलता, हमने बताया कि धार्मिक जटिलता यहाँ बढ़ गया था, ढेर सारे कर्मकांड इससे आ गए थे। यानी सूत्र काल जो था, जहाँ पे पुरोहित या ब्राह्मणों के वर्चस्व को ला करके सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करती थी, वहीं दूसरे वर्ग को निम्न स्थिति प्रदान करती थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी ब्राह्मण वर्चस्वता था, लेकिन वर्चस्वता का मतलब यह नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति को निम्न कंडीशन में पहुंचा दिया जाए। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण वर्चस्व होते हुए भी वहां छुआछूत की अवधारणा नहीं थी, उच्च नीच की भावना आने के बाद भी छुआछूत जैसी भावनाएं नहीं थी और जो उच्च नीच की भावना थी वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं किया गया था। लेकिन सूत्र काल में आते आते एक व्यक्ति की ऊंचाई दूसरे व्यक्ति को निम्नतम स्तर पर ले जाने वाली होती, यानी कि एक व्यक्ति अगर ऊंचाई पे जाता है तो दूसरा व्यक्ति निम्न स्थिति में जाना चाहिए, इस प्रकार की भावना स्थापित हो जाती है सूत्र काल में। तो यहां हम लोग लिखेंगे सूत्र काल की सामान्य विशेषताएं। सूत्र काल की सामान्य विशेषताएं। अब एक एक विशेषता को लिखते जाइए। हमें उम्मीद है कि आप लोग सूत्र काल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सूत्र काल में किस तरीके से बदलाव आते हैं। बदलाव का कारण भी हमने बताया, यह सूत्र काल में बदलाव का जो कारण था वो उत्तर वैदिक समाज में जो बदलाव थे वही कारण था। उत्तर वैदिक समाज में बदलाव का प्रारंभिक चरण था, सूत्र काल में वह बदलाव और कठिन से और कड़ाई से किया जाता है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाजनपद काल में भी ढेर सारे बदलाव किए जाते हैं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या क्या होता है आगे हम लोग क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। तो सूत्र काल की समान विशेषताओं हम लोग क्या देखेंगे, वर्ण पूरी तरह से जाति के रूप में बदल गया, जाति के रूप में बदल गया, जाति कठोरता स्थापित हो गया, उच्च और निम्न की भावना ने छुआछूत को जन्म दिया। छुआछूत या इसे बोलते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता को जन्म दिया, यानी कि यहाँ पे जब छुआछूत आता है तो सिर्फ छुआछूत नहीं आता, जब अस्पृश्यता आता है वहां पे एक वर्ग शुद्ध वर्ग को माना गया है कि ये छूने लायक नहीं है, अस्पृश्य है। जब छूने लायक नहीं है, अस्पृश्य है, तो इसी सूत्र काल में ही जो अस्पृश्य लोग थे उन्हें नगरों से बाहर निवास करने की बात की गई कि इन्हें नगरों से बाहर भेज दिया जाए और नगरों के दक्षिण की तरफ भेज दिया जाए। तो ध्यान रखेंगे, यहां शूद्रों को नगरों या गांवों से बाहर लिखे, क्योंकि गांव व्यवस्था थी यहां, गांवों से बाहर दक्षिण में निवास करने को कहा गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो शूद्र क्या थे उन्हें गांव से बाहर भेज दिया गया और बोला गया गांव के दक्षिण में निवास करिए। अब इसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा, जो कि माना जाता है जो कि शूद्र अछूत होते थे, उन्हें मानते गंदे रहते थे, इस वजह से दक्षिण में रहेंगे तो दक्षिण की तरफ से जो हवाएं हैं नहीं आती हैं, जिससे इनसे दूरी बनी रहेगी। इस प्रकार की भावना स्थापित कर दी गई। तो शूद्र अस्पृश्यता का भावना उदय होता है, नगरों से बाहर रहने की बात की गई। इसके अलावा इन्हें दक्षिण निवास करने की बात की गई। अब थोड़ा महिलाओं के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। महिलाओं की स्थिति में तेजी से गिरावट आती है।
तेजी से गिरावट आती है, ठीक, इन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तथा घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस प्रकार देख रहे महिलाओं क्या हो गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया, घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका रीजन क्या था, इसी सूत्र काल में ब्राह्मण वर्चस्व में तेजी से वृद्धि होता है और कई प्रकार के नए संस्कार स्थापित कर दिए जाते हैं। यहां लिखिए, कुछ नए संस्कार स्थापित होते हैं जिससे ब्राह्मण वर्चस्व में वृद्धि होता है। जैसे 16 संस्कार कर दिए गए अनिवार्य, 16 संस्कार अनिवार्य कर दिए गए। ये 16 संस्कार क्या होते थे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक में संस्कारों को बांट दिया गया। जब भी कोई संस्कार कराना होगा तो हम किसके पास जाएंगे, ब्राह्मणों के पास जाएंगे, पुरोहितों के पास जाएंगे। तो ब्राह्मणों ने बताया कि 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार कब होता है, जन्म से लेकर के जब हम गर्भ धारण करते हैं अपने माँ के कोख में, तो गर्भ धारण करने के बाद ब्राह्मणों ने बताया कि गर्भाधान संस्कार करिए। तो गर्भाधान संस्कार करेंगे तो फिर ब्राह्मणों के पास जाएंगे, यानी गर्भाधान संस्कार। फिर जब 3 महीने का गर्भ हो जाता है तब पुंसवन संस्कार, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जातकर्म संस्कार, जो नामकरण किया जाता था। उसके बाद जन्म के समय जातकर्म संस्कार, फिर उसके बाद नामकरण होता था, जब नाम रखा जाता था तो नामकरण संस्कार। उसके बाद जब अन्न ग्रहण करता था तो अन्न सारण संस्कार। उसी प्रकार कर्ण भेदन संस्कार, जब कान छेदा जाता था तो फिर उपनयन संस्कार। ऐसे कई सारे संस्कार कर दिए गए। इसमें कुछ संस्कार लिख लीजिए इंपॉर्टेंट जो है, 16 संस्कारों में जो महत्वपूर्ण संस्कार है, तो गर्भाधान संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार, उसके बाद होता था जन्म के समय होता था जातकर्म संस्कार, फिर होता था नाम रखने के समय नामकरण संस्कार, फिर उसके बाद होता है जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था तो हमने बताया था कि शिक्षा ग्रहण करते समय होता है जो है कि उपनयन संस्कार। उसके बाद एक संस्कार होता है कर्ण भेदन संस्कार, जब कान छेदा जाता था। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ढेर सारे यहाँ पे संस्कार आ जाते हैं। संस्कार यानी कि क्या देख रहे हैं हम लोग, कर्मकांडों की महत्ता यहाँ बढ़ रही, नए नए कर्मकांड आ रहे हैं। और हमने बताया जितने कर्मकांड बढ़ते जाएंगे उतना ही फायदा किसको होगा, पुरोहित वर्ग को फायदा होगा। यानी पुरोहित वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुरोहित वर्ग की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, और उसकी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा जिसकी जितना ज्यादा होगी समाज में, तो समाज पे जो कंट्रोलिंग पावर होगा, समाज पे नियंत्रण जो शक्ति होगी, वो सबसे ज्यादा उसी वर्ग के पास होगा। तो ब्राह्मण वर्गों ने आम लोगों के सामान्य जीवन पे भी कंट्रोल कर लिया। किस हिसाब से, इन कर्मकांडों के हिसाब से, इन संस्कारों के जो है कि संस्कारों की वजह से सामान्य लोगों के आम जीवन पे कंट्रोल हुआ। सामान्य लोगों ने जो संपत्ति दिया, दान दक्षिणा दिया, उसकी वजह से उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी, और वह आर्थिक संपन्नता और सामाजिक प्रतिष्ठा ने समाज के शक्ति नियंत्रण या डिसीजन मेकर निर्णय नियंत्रण पे ब्राह्मणों की वर्चस्वता को स्थापित कर दिया। यानी इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद किस प्रकार से ब्राह्मण वर्चस्वता में लगातार वृद्धि होती गई, और सूत्र काल में आकर के बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाता। इसी समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हो गए, यानी विवाह करने के 8 तरीके प्रचलित हो गए। देखिए कौन कौन से तरीके थे। विवाह के 8 प्रकार प्रचलित हो गए।
कौन कौन से विवाह थे? कुछ विवाह तो ऐसे थे जो बहुत ही चमत्कारिक विवाह थे, हम लोग चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में भी उन सारे विवाहों की चर्चा होती है। जैसे कि पहला विवाह था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, आप लोग देखते थे। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, पिता वर को घर बुलाता था और घर बुला करके अपनी कन्याओं से दे देता था। यही एक सामान्य विवाह होता है। जैसे अभी वर्तमान में हम लोग जो विवाह देखते हैं वो ब्रह्म विवाह होता है। ब्रह्म विवाह में देखते हैं पिता वर को घर बुलाता है, बारात लेके लोग जाते हैं, तो वास्तव में वही विवाह था जो पिता वर को घर बुला करके कुछ दहेज दे करके उससे अपनी कन्या को विदा कर देता था। तो पिता वर को घर बुला करके घर बुलाकर कन्या प्रदान करता था। तो ब्रह्म विवाह काफी अच्छा विवाह माना जाता था। उसके बाद देव विवाह होता था। देव विवाह की बात करेंगे तो देव विवाह में क्या होता है? देव विवाह में होता ये कि यज्ञ जो होता था, तो यज्ञ करने के बाद जो यज्ञ का पुरोहित आता था, उस पुरोहित को यज्ञ करने वाला अपनी कन्या को दे देता है। यज्ञ कराने वाला अपनी कन्या को दान दे देता था। तो इस वजह से यज्ञ देव विवाह ऐसा होता था, जब पुरोहित यज्ञ करने के लिए आता था, यज्ञ करने के बाद अपने कन्या को दान दे देता था, तो वो बोला जाता था देव विवाह। उसके बाद एक तीसरा विवाह था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए वर से एक गाय या बैल लेकर अपनी कन्या को दे देता था। यानी कि हम लोग देखेंगे, कन्या का पिता कहता था, जो वर होता था उससे बोलता था तुम हमें एक गाय या बैल दो, जो अपने धार्मिक कार्य के लिए हम धर्म कार्य करेंगे। उसके बाद कन्या का पिता उसे अपने कन्या को उस वर को दे देता था। इसे बोला जाता था आर्ष विवाह। उसके बाद एक विवाह था प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था, वर से वचनबद्ध लेकर कन्या देता था। यानी कि जो वर का पिता कन्या का पिता होता था, वर से वचन लेता था कि दोनों लोग जिंदगी भर साथ रहोगे, कभी तुम छोड़ोगे नहीं। उसके बाद अपनी कन्या को दान देता था, तो उसे बोला जाता था प्रजापत्य विवाह। तो ये चार विवाह सबसे अच्छा माना जाता था, और चार विवाह में सबसे बेस्ट विवाह माना जाता था ब्रह्म विवाह। इसको ध्यान रखिए। इसके बाद एक विवाह था गंधर्व विवाह। एक विवाह था, कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को अगर सीधे सीधे शब्दों में बोले तो यह था प्रेम विवाह। वर्तमान में जो लव मैरिज होता है उसे उस समय बोला जाता था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में होता क्या था, एक कन्या यानी वर और वधू चोरी से जाकर के आए हुए, जिसे आज हम लोग लव मैरिज के नाम से जानते। इसके अलावा कुछ चमत्कारिक विवाह भी थे। जैसे उसमें था एक असुर विवाह। ये बहुत ही चमत्कारिक विवाह था असुर विवाह। चमत्कारिक क्यों था? क्योंकि असुर विवाह में कन्या को खरीद करके विवाह किया जाता था। यानी कि यहां पे कन्या को खरीदा जाता था। कन्या को खरीद कर शादी किया जाता था। यदि किसी कन्या होती थी अच्छी तो उसे खरीद लिया जाता था। एक विवाह और था राक्षस विवाह। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राक्षस विवाह क्षत्रियों में प्रचलित था, इसलिए कभी कभी इसे क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, इसलिए इसे क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था, कन्या का अपहरण कर लिया जाता था। यानी कन्या को अपहरण करके शादी कर लिया जाता था। किसमें? राक्षस विवाह में। और यह विवाह सामान्यतः क्षत्रियों में प्रचलित था, इस वजह से इसे क्षत्रिय विवाह भी कर दिया जाता था। एक जो लास्ट 8वां विवाह है, इसका नाम था पैशाच विवाह। आप लोग जानते हैं राक्षस से भी खतरनाक होता है पैशाच, तो वो था पैशाच विवाह। अब यहां क्या होगा, यहां तो अपहरण किया गया, यहां पे विवाह जबरदस्ती कर लिया जाता था।